अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इख्तियार महर, आपके अपने चैनल प्रोफेसर इख्तियार महर के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है, जो रिमेनिंग एलिप्स का कुछ सेक्शन रहा हुआ है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी चीज़ें हमने एलिप्स में पढ़ रखी हैं ना। मैंने आपको ये भी बताया था कि पैराबोला जो है वो बहुत आसान है कंपैरेटिवली एलिप्स से, है ना। तो काफ़ी चीज़ें हमने एलिप्स की पढ़ ली हैं और उसकी हमने इक्वेशन भी ड्राइव कर ली है। हम थोड़ा सा उसको हम रिवाइज भी करेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा है जल्दी जल्दी से, ठीक है। फिगर भी ड्रा करेंगे और उसमें जो बाकी चीज़ें बचती हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है जी। तो देखिए आप, मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहा हूँ। जो चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं वो यहाँ पर आपकी डिस्कस हो जाएंगी। मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस पॉजिटिव और इधर होगा आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव, ठीक है जी। एक चीज़ यहाँ से आएगी, एक लाइन जिसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पर वाई एक्सिस नेगेटिव और यहाँ पर आपकी आएगी वाई एक्सिस पॉजिटिव, ठीक है। अब एलिप्स यहाँ पर मैं बना देता हूँ थोड़ा सा बड़ा वाला। ये मान लीजिए एक एलिप्स है जिसका सेंटर जो है वो क्या है, 0,0। ये इसका सेंटर है। यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट है, मान लीजिए F1। ये हमने चीज़ें पढ़ के रखी हैं, C,0 आपकी रिवाइज होती होंगी। यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट है F2 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -C,0। ये इसकी वर्टाइसिस कहा था हमने, एक ये और एक ये। इसको हमने नाम दिया था A और इसको नाम दिया था A डैश। ये भी वर्टाइसिस हैं लेकिन ये को वर्टाइसिस हैं क्योंकि ये माइनर एक्सिस पे आती हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे थे 0,B और इसके हमने लिखे थे B डैश 0,-B, ठीक है। हमने ये भी कहा था कि सेंटर से लेकर F1 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, C है। तो सेंटर से लेकर F2 तक का डिस्टेंस ये भी कितना होगा, C होगा, बिकॉज द सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू फोकाई। सेंटर से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है वो A है। तो जाहिर सी बात है इस सेंटर से A डैश तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी कितना होगा, A होगा, ठीक है। अब सेंटर से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है वो B है, स्मॉल b। तो सिमिलरली सेंटर से लेकर B डैश तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, B होगा, ठीक है। यहाँ पर इतना हमने पढ़ा था। आगे चलते हैं। देखें ये भी हमने डिस्कस किया था कि A के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, डिस्टेंस हम जानते हैं 0 से लेकर A तक कितना है, A है। तो ये पॉइंट जो होगी A,0 होगी। सिमिलरली ये भी डिस्टेंस A है तो ये भी पॉइंट A,0 होगी, लेकिन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है तो इसके हमने कोऑर्डिनेट्स -A,0 लिखे थे। सिमिलरली सेंटर से लेकर B तक कोऑर्डिनेट 0,B 0,-C, बिल्कुल सही है। ये भी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं हम कि यहाँ तक हमने डिस्कस किया था और यहाँ पर हमने इसकी इक्वेशन बनाई थी। इक्वेशन हमने ये बनाई थी कि x² + y² + b² = 1। ये हमने ड्राइव कर दी है पहले और आपने भी की थी वर्टिकल एलिप्स की, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। एक और चीज़ इसमें हम बताते हैं आपको कि हमने ये जो कोनिक सेक्शन पढ़ा था, कोनिक सेक्शन में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन ये थी कोनिक सेक्शन की। अगर आप पैराबोला वाला मेरा लेक्चर आप थोड़ा सा देखेंगे तो वहाँ पर कोनिक सेक्शन की जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी वो ये लिखी थी, द सेट ऑफ, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, द सेट ऑफ ऑल रियल पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल रियल पॉइंट्स सच दैट हैविंग constant ratio from a fixed point to a fixed line, है ना। इसमें तो तीन चीज़ें थी, मैंने डिस्कस किया था कि सेट ऑफ रियल पॉइंट्स होंगी, उनका क्या होगा, कांस्टेंट रेशियो, कांस्टेंट रेशो होगा, ठीक है जी। फिक्स्ड पॉइंट का कहाँ से, फिक्स लाइन से। तीन चीज़ें थी। तो यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट को जो हमने नाम दिया था वो दिया था फोकस। एक फोकस ये है, एक फोकस ये है। और यहाँ पर मैंने अभी तक फिक्स्ड लाइन ड्रा नहीं की, तो यहाँ पर मैं एक फिक्स्ड लाइन ड्रा कर देता हूँ। एक लाइन में बांध लेता हूँ कि ये एक लाइन है, फिक्स लाइन, जिसको हमने नाम दिया था डायरेक्ट्रिक्स। क्या नाम दिया था, डायरेक्ट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं M1। एक और लाइन यहाँ पर आएगी डायरेक्ट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं M2,
ठीक है जी। ये भी डायरेक्ट्रिक्स है, दो डायरेक्ट्रिक्स होंगी तो इनका प्लूरल होगा डायरेक्ट्राइसेस, और ये जो फोकस हैं दो तो इनका प्लूरल होगा फोकाई, ठीक है जी। ये चीज़ें हमने डिस्कस करके रखी हैं। अब देखें इस डेफिनेशन को थोड़ा सा आप देखेंगे तो इनका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रेशो AC, दीज आर द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं। मान लीजिए ये सारी जो हैं ये क्या हैं, सारी ये पॉइंट्स हैं, कोई भी रियल पॉइंट्स हैं इन XY प्लेन, ठीक है। अब देखें इन रियल पॉइंट्स का क्या है, सच दैट हैविंग कांस्टेंट रेशो, इनका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रेशो। कहां से कहां तक, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू द फिक्स्ड लाइन। मान लीजिए ये पॉइंट अगर हम कोई उठाते हैं, हम कहते हैं कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, इसका डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मैं बोलता हूं ये वाला डिस्टेंस, ये पॉइंट कोई P है, ये F1 है, और ये क्या है, लाइन कौन सी है, M है। तो P से F1 का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय P से लेकर M का डिस्टेंस, इसका रेशो जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मान लीजिए मैं लिखता हूं PF1 अपॉन PM1, इसको M1 नाम देते हैं, तो ये क्या होगा PM1, ये क्या होगा, कांस्टेंट। ये क्या है, कोनिक सेक्शन है, ये क्या है, कोनिक सेक्शन। अगर ये पॉइंट मान लीजिए अब यहां पर पहुंच गई और पॉइंट हो गई क्या Q, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इनका रेशो भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मान लीजिए ये पॉइंट यहां पर पहुंच गई, हो गई क्या R, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इनका रेशो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो फिर ऐसा जो शेप बनेगा उस शेप को हम क्या कहेंगे, कोनिक सेक्शन, और इसी में हम क्या कहेंगे, इलिप्स, ठीक है जी। तो ये क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। अब यहां पर अगर मैं कहता हूं कि ये पॉइंट अगर R है, कभी यहां पर पहुंचेगी कभी यहां पर पहुंचेगी, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इनका रेशो क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली अगर ये पॉइंट जो P है, ये पॉइंट मान लीजिए ये यहां से होकर घूमकर A तक पहुंच गई, ठीक है जी। ये गौर कीजिएगा, यहां पर पॉइंट, यहां पर मैं बना देता हूं, ये जो P पॉइंट है यहां पर थी, अब पॉइंट कहां पर पहुंच गई, A पॉइंट पर, ठीक है जी। तो मैं कहूंगा कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस फोकस, इसका डिस्टेंस टू दिस डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैं ये क्या क्या कहता हूं, यहां पर P से लेकर F1, P से लेकर M1, P से लेकर F1 और P से लेकर F1, इनका जो रेशो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं PF1 अपॉन PM1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है जी। अब एक और बात यहां पर मैं आपको बता देता हूं, वो ये कि देखें ये है y एक्सिस और ये यहां पर क्या है, सेंटर। सेंटर से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का जो डिस्टेंस है वो हमें अभी तक पता नहीं है ना, पता नहीं है। तो मैं यहां पर बना देता हूं, मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है D, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स टू द वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है जी। फिर सेंटर ऑफ द इलिप्स टू दिस डायरेक्ट्रिक्स, ये भी डिस्टेंस कितना होगा, ये भी कितना होगा, D होगा, है ना। अगर ये D होगा, देखें सेंटर से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक जो डिस्टेंस है वो D है, तो और यहां सेंटर से लेकर इस वर्टेक्स तक जो मेजर एक्सिस की वर्टेक्स है, यहां तक डिस्टेंस कितना है, A है। तो रिमेनिंग ये डिस्टेंस कितना होगा, हम बड़े में से ये छोटा जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फिर ये डिस्टेंस हम काउंट करेंगे D माइनस A, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा D माइनस ए। सिमिलरली यहां पर भी ये डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस A है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, D माइनस ए होगा, ठीक है जी। एक चीज यहां पर हमने कल पढ़ी थी, वो ये थी कि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस अगर A है और सेंटर से लेकर फोकस तक डिस्टेंस C है, तो फिर ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, हम बड़े में से ये छोटा माइनस करेंगे, तो ये होगा A माइनस C। सिमिलरली हमने ये भी पढ़ा था कि ये डिस्टेंस A है, ये C है, तो ये भी कितना होगा, A माइनस C, ठीक है। यहां तक आपकी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए यहां पर एक चीज हम बनाते हैं, हमने कहा ये कॉनिक सेक्शन से हमने ये इक्वेशन निकाली कि द डिस्टेंस फ्रॉम अ मूविंग पॉइंट टू द फिक्स पॉइंट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दैट मूविंग पॉइंट टू दिस फिक्स लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इनका रेशो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमने P से लेकर F1 तक डिस्टेंस फाइंड करना है कि P से लेकर F1 तक डिस्टेंस कितना होगा। हम देखते हैं ये है P और ये है F1, तो ये डिस्टेंस देखें अभी अभी हमने फाइंड किया कि ये कितना है, A माइनस C, तो इसकी जगह पर हम लिखते हैं A माइनस C डिवाइडेड बाय, फिर क्या है, P से लेकर M1 तक का डिस्टेंस। तो हम देखेंगे P यहाँ पर है और M1 यहाँ पर है, तो ये वाला डिस्टेंस हमने अभी भी ये फाइंड किया कि ये कितना है, D माइनस A। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, D माइनस A इज इक्वल टू E, ठीक है जी। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये होगा A माइनस C इज इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय क्या है, D माइनस A। इनको और मल्टीप्लाई करेंगे तो A माइनस सी बराबर होगा DE माइनस AE। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन 1, इसको नाम क्या दे दीजिए, इक्वेशन 1, ठीक है जी। अब एक और काम करते हैं,
हमने कहा डेफिनेशन है क्या कि इनका रेशो फ्रॉम द मूविंग पॉइंट टू द फिक्स पॉइंट एंड फ्रॉम द मूविंग पॉइंट टू द डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो अब देखें पॉइंट तो हम यही उठाते हैं, है ना, पॉइंट हम यही उठाते हैं, लेकिन हमने अभी क्या उठाया था, फोकस ये वाला उठाया था F1 और डायरेक्ट्रिक्स ये उठाई थी कौन सी, M1, है ना। अब हम पॉइंट तो यही उठाते हैं, ये जो P हमने A की जगह पर रिप्लेस की है यही वाली हम पॉइंट उठाते हैं, लेकिन फोकस अब हम F2 उठाते हैं और डायरेक्ट्रिक्स हम क्या उठाते हैं, M2 उठाते हैं, है ना। पॉइंट वही है P, लेकिन फोकस F1 था, M1 था, उस पार्ट को छोड़ दीजिए, पॉइंट यही है लेकिन फोकस कौन सा, F2 और M2। अब जब ये उठाएंगे तो हम क्या कहेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम अ मूविंग पॉइंट टू द फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम दैट मूविंग पॉइंट टू द फिक्स लाइन। ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो फिर यहां पर मैं बना देता हूं, मैं कहता हूं P से लेकर द डिस्टेंस फ्रॉम, ये जैसे PF1 अपॉन PM1 लिखा, तो यहां पर क्या लिखूंगा, P पॉइंट तो वही है लेकिन फिक्स पॉइंट कौन सी मैंने दूसरी ली, दैट इज F2, तो यहां पर लिखूंगा PF2 डिवाइडेड बाय PM2, द डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग पॉइंट टू द फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ दैट मूविंग पॉइंट टू द फिक्स लाइन इज ऑलवेज व्हाट, कांस्टेंट। ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब एक बात देख लीजिए, हम देखते हैं ये वही इक्वेशन बन गई, तो हम इसका देखते हैं कि P से लेकर F2 तक डिस्टेंस कितना होगा। P ये है और F2 ये है, ठीक है जी। तो हम देखते हैं ये डिस्टेंस कितना होगा। पहले हम देखते हैं कि ओरिजिन से, मतलब सेंटर ऑफ द इलिप्स से जो P का डिस्टेंस है वो कितना है, A है ना। हम जानते हैं कि सेंटर से लेकर ये जो A तक डिस्टेंस है ये कितना है, A है। ये पॉइंट हमने P ली है फिलहाल, ठीक है जी। और सेंटर से लेकर F2 तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, C है। तो इनको जोड़ेंगे तो P से लेकर F2 तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये A और ये कितना, C। तो A प्लस C ये डिस्टेंस होगा, A प्लस C, P से लेकर F2 तक। अब हम देखेंगे P से लेकर M2 तक डिस्टेंस कितना है, तो हम देखेंगे P से लेकर सेंटर तक डिस्टेंस कितना, A, P से लेकर सेंटर तक A, लेकिन सेंटर से लेकर इस डायरेक्ट्रिक्स तक, सेंटर से लेकर इस डायरेक्ट्रिक्स तक हम डिस्टेंस देखेंगे कि ये डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास, D आ रहा है। कितना आ रहा है, D आ रहा है ना। तो सेंटर से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक जो डिस्टेंस है वो D है और सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, A है। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्टेंस P से लेकर M2 तक, ये M2 है ना, M2 मतलब डायरेक्ट्रिक्स को हम M से शो किया है, लेकिन ये सेकंड डायरेक्ट्रिक्स है तो हमने M2 लिखा। लेकिन इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस लाइन से सेंटर तक जो कि D है, और इसी लाइन से फिर सेंटर से लेकर P तक वो डिस्टेंस कितना है, A है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस डायरेक्ट्रिक्स 2 से लेकर पॉइंट तक ये होगा A प्लस D। कितना होगा, A प्लस D इज इक्वल टू E। ये हमें एक इक्वेशन मिली। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होगा A प्लस C इज इक्वल टू E इंटू A प्लस D। इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होगा A प्लस C इज इक्वल टू AE प्लस DE। इसको हम नाम देते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है ना। दोनों इक्वेशंस आपको मिल गई, ठीक है जी। अब एक और काम करते हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। हम कहते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करते हैं, एडिंग बोथ इक्वेशंस बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड कीजिए तो इक्वेशन 1 क्या है, A माइनस C इज इक्वल टू DE माइनस AE। इक्वेशन 2 क्या है, A प्लस C इज इक्वल टू AE प्लस DE, है ना। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें देखते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। हम क्या करेंगे, ये कैंसिल करेंगे, माइनस का C प्लस का C, यहाँ पर कैमरा है, माइनस का C प्लस का C ये कैंसिल, यहाँ पर माइनस का AE प्लस का AE ये भी क्या होगा, कैंसिल होगा। बचेगा क्या, A और A क्या होगा, 2A इज इक्वल टू ये कितना होगा, 2DE। ठीक है जी, ये 2 और 2 भी कैंसिल होगा तो A इज इक्वल टू DE बचेगा, या अगर D की हम वैल्यू निकालें तो E आकर इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो D इज इक्वल टू A अपॉन E।
एक चीज़ हमें ये यहाँ से मिलेगी, d की वैल्यू, मतलब ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू द वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, d है, और d की वैल्यू हमें क्या मिली, a/e। ये आपको जहन में रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद हमने अभी क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। अब हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस को कोई भी किसी में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, बाय सब्ट्रैक्टिंग, या लिख लीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर, कौन सी सब्ट्रैक्ट करें, 1, कोई भी किसी में से कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, हम देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 है a प्लस c इज इक्वल टू ae प्लस डी। ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a माइनस सी इज इक्वल टू डी ई प्लस माइनस ए ई, क्या है, डी ई माइनस ए ई, ठीक है जी। जब हम सब्ट्रैक्ट का वर्ड यूज करते हैं तो हम साइन क्या कर देते हैं, चेंज, क्योंकि हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, तो देखें कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल, और इधर कौन सा कैंसिल होगा, ये प्लस का ए, सॉरी ये डी ई प्लस का है और डी ई ये क्या है, माइनस का, तो ये चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। अब देखेंगे कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, ये भी सी प्लस का है, ये भी सी प्लस का है, तो ये होगा 2c इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर हमारे पास ए ई है पॉजिटिव और ए ई ये भी क्या है, पॉजिटिव, तो ये होगा 2ae, 2 और 2 फिर से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा c इज इक्वल टू ae। या फिर इसमें से अगर हम e की वैल्यू फाइंड करें, e की वैल्यू अगर फाइंड करें तो e इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, a इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो c अपॉन a हो जाए। अब ये जो c है बड़े काम की चीज़ है, इसको हम बोलते हैं, ये तो क्या है, कांस्टेंट है। ऊपर कैमरा कीजिएगा, मैंने ये बताया था कि ये क्या है, कांस्टेंट, और कॉनिक सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि ये जो कांस्टेंट है इसको हम नाम देंगे यहाँ पर क्या, इसेंट्रिसिटी। क्या बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी। तो ये जो e है ये क्या है, इसेंट्रिसिटी। हमारे पास एक्सरसाइज में पूछेगा फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला, इलिप्स एंड समथिंग व्हाट, इनकी, तो e की वैल्यू आपको ऐसे फाइंड करनी होगी, c अपॉन a, ठीक है जी। ये बातें यहां पर क्लियर हुई। अब एक और काम करते हैं, ये चीजें मैं मिटा देता हूं यहां से, है ना, ये चीजें मैं मिटा देता हूं। अब देखिए इस, ये जो सॉरी इलिप्स है, ये जो इलिप्स है ये कौन सा इलिप्स है, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है जी, जिसकी इक्वेशन हमने कल ड्राइव की थी या पिछले लेक्चर में, दैट वाज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ सेंटर से लेकर f1 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, c का 0 है ना। मैं कहता हूं एक लाइन यहाँ पर, एक ऐसी लाइन जो कि फोकस से पास हो और परपेंडिकुलर क्या हो टू द मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस है ना, आपको मालूम है कि ये मेजर एक्सिस क्यों है, क्योंकि इसके जो फोकाई हैं वो इसी लाइन पर लाई करते हैं ना। एक ऐसी लाइन में ड्रा करता हूं जो कि क्या हो, परपेंडिकुलर हो, कहां पर हो, परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस। ऐसी लाइन को हम एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। एक लेटस रेक्टम यहां पर होगी, एक लेटस रेक्टम यहां पर होगी, बिकॉज दिस लाइन इज आल्सो पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, ठीक है जी। ये बहुत काम की चीज है लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स हम देखेंगे, यहां पर एक इसकी एंड पॉइंट्स, एक यहां पर है और एक एंड पॉइंट यहां पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अभी इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है, लेकिन एक कोऑर्डिनेट FC सा पता है, क्योंकि सेंटर से लेकर F1 तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, C है। तो सिमिलरली यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस भी, ये वाला C है, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, C होगा। तो एक पॉइंट यहां पर क्या होगी, C, और दूसरी पॉइंट यहां पर 0 है। 0 इसलिए है क्योंकि ये जो पॉइंट है ये कहां पर है, X एक्सिस पर है, तो इसका जो Y कंपोनेंट है वो क्या है, 0 है। Y कंपोनेंट क्या है, 0 है। लेकिन अगर ये पॉइंट यहां पर मूव हो जाती है तो यहां पर Y की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, 0 नहीं होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है दिस डज नॉट लाई ऑन द X एक्सिस। तो यहां पर मैं मान लीजिए कोई पॉइंट बता देता हूं y, क्या बता देता हूं, y, है ना। y कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी वैल्यू इसकी आ सकती है। अब हम अगर ये y वैल्यू फाइंड करनी है तो अगर आपने स्ट्रेट लाइन अच्छे से पढ़ा है या सर्कल अच्छे से पढ़ा है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इधर कैमरा कीजिएगा, मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट लाइन,
ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें कोई पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करती है ना, तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट होगी x, y, है ना, ये पॉइंट जो है इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। व्हेन अ पॉइंट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट स्ट्रेट लाइन। ये मैंने आपको बताया था। मान लीजिए कोई सर्किल है, सर्किल पर अगर कोई पॉइंट लाई करती है तो हम कहेंगे दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ सर्किल, है ना। This point will satisfy the equation of this straight line and this point will satisfy the equation of this circle. Similarly, अगर ये जो point है, ये पॉइंट इलिप्स पर लाई करती है, ये एक इलिप्स है, यहां पर लाई करती है, ये पॉइंट सारी पॉइंट्स जो हैं, तो इनमें से एक ये पॉइंट भी कहां पर है, इलिप्स पर है, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये किसको सेटिस्फाई करेगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स को। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इस इलिप्स की जो इक्वेशन है उसमें तो वो जो इक्वेशन है वो हमने ड्राइव की थी, इसमें हम पुट करेंगे। जहां पर x होगा वहां पर क्या रखेंगे, c, और जहां पर y होगा वहां पर क्या रखेंगे, y। ठीक है जी। तो यहां पर आप पुट कीजिए, पुट इन दिस इक्वेशन, पुट c, y इन दिस इक्वेशन। जब हम इधर पुट करेंगे तो मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं नीचे, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। देखें यहां पर अगर हम इसको ऐसे करके इधर लिखता हूं, ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स की जगह पर सिर्फ हमें रिप्लेस क्या करना है, सी कमा वाई, है ना, एक्स की जगह पर सी कमा वाई। तो एक्स की जगह पर अगर सी रखेंगे तो ये होगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाकी चीजें सेम होंगी, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब देखें ये जो प्लस का है सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको अगर हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो ये किस चीज का हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहां पर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ये होगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये पॉजिटिव था, उस साइड गया तो नेगेटिव का हो गया। अब इसकी अगर हम एलसीएम लें तो ये होगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए एक और काम, हमने कल ये पढ़ा था कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जो आपने होमवर्क भी किया है वहां पर भी यही है कि बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के। तभी हमने ये जो इलिप्स की इक्वेशन है उसमें ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लास्ट में जब हम ड्राइव कर रहे थे तो इसको रिप्लेस करके हमने क्या लिखा था, बी स्क्वायर लिखा था। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको रिप्लेस करते हैं विद व्हाट, बी स्क्वायर से। तो ये होगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो बी स्क्वायर इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई। जब बी स्क्वायर इधर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, बी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये होगा बी पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए, y की चाहिए। तो हम यहां पर ये स्क्वायर कैंसिल करेंगे और इधर क्या देंगे, रेडिकल। तो रेडिकल से जब हम बाहर निकालेंगे तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, b का पावर 4 है, रेडिकल की वजह से ये b स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर है तो a स्क्वायर कट जाएगा, बाकी बचेगा क्या, b स्क्वायर a प्लस माइनस, क्योंकि रेडिकल आया है तो ये क्या होगा, प्लस माइनस। ठीक है जी। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, y की वैल्यू हमें मिली बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस माइनस। तो अब देखिए ये जो y था इसको मैं हटाकर, यहां से हटाकर मैं इधर क्या लिखता हूं, इधर लिखता हूं प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। वैसे वैल्यू हमें क्या मिली है, प्लस माइनस एक कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो देखें एक चीज इधर y का कंपोनेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां पर ये भी पॉइंट क्या होगी, ये देखिए ये पॉइंट है c कामा दिस, और यहां पर ये भी पॉइंट क्या है, c कामा, यहां पर नेगेटिव आएगा, यह क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटस रेक्टम। ये किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, लेटस रेक्टम। जब हम समरी बनाएंगे तो वहां पर ये सारी चीजें हम मेंशन करेंगे। ठीक है जी। तो ये क्या होगा, c कामा प्लस माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, c कामा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देखें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो हम देखें कि यहां से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस है ना, एक्स एक्सिस की लाइन से ऊपर यहां तक पॉइंट तक, तो ये डिस्टेंस है बी स्क्वायर अपॉन ए, है ना। और ये डिस्टेंस कितना है सेंटर से यहां तक, ये भी क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर हम देखें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो वो हो जाएगी 2b स्क्वायर अपॉन ए, है ना।
ये होगा बी स्क्वायर अपॉन ए और ये होगा बी स्क्वायर अपॉन ए, तो टोटल क्या होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो ये चीजें हैं इस इलिप्स में जो हमारे लिए पढ़ने में काम में थी। एक चीज हम एक और देखते हैं, देखें ये हमने इक्वेशन कल हमने पढ़ी थी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अभी अभी हमने एक चीज फाइंड की है, कहां पर हमने लिखा c इज इक्वल टू ये वाली c की वैल्यू हमने क्या लिखी, c इज इक्वल टू ए ई। इधर देखिएगा c इज इक्वल टू ए ई, तो अगर हम c की जगह पर यहां पर रिप्लेस कर दें, c को हमने क्या लिखना है, यहां पर हम लिखते हैं c इज इक्वल टू ए ई, तो फिर ये क्या होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस c की जगह पर हम लिखते हैं क्या ए ई, तो ये होगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, क्योंकि c पे क्या है स्क्वायर है, तो यहां पर a स्क्वायर कॉमन है, b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन, बाकी क्या बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये भी एक चीज आपको मिल जाती है, ये भी इक्वेशन हमारे काम में होगी। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं इलिप्स में जो हमारे काम की थी। अगर हम यहां पर लेटेस्ट रेक्टम बनाएंगे तो ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे माइनस सी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है, और ऊपर कितना है सेम है बी स्क्वायर अपॉन ए ये होगा, और अगर इधर देखेंगे तो ये होगा माइनस सी कामा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है जी, एक और चीज क्या, यहां से लेकर ये डिस्टेंस कितना है d है, ये डिस्टेंस कितना है d है, और d की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की थी, d इज इक्वल टू a अपॉन ई, है ना, बाय एडिंग दीज टू इक्वेशंस। जो इक्वेशंस दो मिली थी उसमें से हमने d की वैल्यू निकाली a अपॉन ई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है a अपॉन ई, ये डिस्टेंस कितना है a अपॉन ई। अब अगर हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करें, क्या फाइंड करें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सो दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, ये y एक्सिस है और ये भी क्या है पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसका स्लोप क्या होगा 1/0, या फिर हम कह सकते हैं क्या इन्फिनिटी। तो अगर इक्वेशन फाइंड करेंगे और ये पॉइंट क्या होगी, हम देखेंगे यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है a अपॉन ई है, कितना है a अपॉन ई, तो ये वाली जो पॉइंट होगी ये होगी माइनस a अपॉन ई कामा जीरो, क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है कहां पर है, दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। देखिए ये एक्स एक्सिस वाली लाइन आ रही है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो यहां पर कर रही है, तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा 0, और इसका स्लोप क्या है m इज इक्वल टू 1/0। इक्वेशन निकालेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन ई आएगा, x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन ई। मान लीजिए अगर इस डायरेक्ट्रिक्स की अगर इक्वेशन निकालेंगे तो ये डिस्टेंस यहां से लेकर ये कितना है a अपॉन ई है, तो ये इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू a अपॉन ई, है ना। तो अगर हम दोनों डायरेक्ट्राइसिस की अगर इक्वेशन निकालेंगे तो वो आएंगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। ठीक है, ये है क्या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्राइसिस। ठीक है, अगर हम लेटेस्ट रेक्टम, ये देखिएगा यहां पर, अगर हम लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन देखें, किसकी, लेटेस्ट रेक्टम की, तो देखें x से लेकर ओरिजिन से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है c है, तो हम मानेंगे कि x इज इक्वल टू क्या है c है, और यहां से लेकर यहां तक कितना है c है, तो ये होगा x इज इक्वल टू माइनस सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी क्या है, दिस इज आल्सो पैरेलल टू y एक्सिस, ये भी क्या है पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब इसका x कंपोनेंट नहीं होगा। तो इक्वेशन ऑफ, अगर मैं आपको बोलूं एक इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो वो आपकी क्या होगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। राइट हैंड साइड पर जो है उसकी होगी x इज इक्वल टू सी, और लेफ्ट हैंड साइड पर है उसकी क्या होगी, x इज इक्वल टू माइनस सी। तो फिर हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी। और एक और चीज यहां पर मैं आपको बता दूं कि x इज इक्वल टू c की वैल्यू हमने क्या लिखी, c की वैल्यू लिखी ए ई, तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई। ये भी इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो सकती है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहां पर देखें c की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है ना, c हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे किसके, लेटेस्ट रेक्टम के, तो लेटेस्ट रेक्टम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या लिखे, c प्लस c, और इधर क्या लिखा बी स्क्वायर अपॉन ए, और इधर क्या लिखा c माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो c को भी अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो c की वैल्यू हमने अभी फाइंड की क्या, ए ई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होंगे ए ई कामा बी स्क्वायर अपॉन ए, और इधर भी क्या होगा ए ई कामा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये भी हो सकते हैं। अगर हम फोकस के कोऑर्डिनेट्स चेंज करना चाहें तो c की जगह पर हम लिख सकते हैं ए ई कामा 0, और इधर भी क्या लिख सकते हैं माइनस ए ई कामा 0। ठीक है, ये दोनों फोर्स आए हैं। तो अब हम लिखते हैं क्या, इसकी समरी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको यहाँ से ही हम क्या करेंगे, समरी इसकी लिखेंगे। ठीक है जी, तो इधर देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये पास करके आप लिख लीजिएगा सारा, है ना, फेयर कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सरसाइज सारी इसी में से हमारी हो जाएगी। अब देखें, जो समरी में लिखूंगा वो समरी क्या लिखता हूँ,
समरी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखिएगा, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है जी, पहले हम देखते हैं कि ये जो इलिप्स है दिस इज हॉरिजेंटल इलिप्स है ना, हॉरिजेंटल इलिप्स है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना। इसकी सिमेट्री क्या है, सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। ये किस चीज से सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस से भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस से भी सिमेट्रिक है और ओरिजिन से भी सिमेट्रिक है। तो तीनों चीजें हमने लिख ली, इट इज सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन टू। ठीक है जी, उसके बाद इसका अगर हम सेंटर देखें, सेंटर इसका कहां पर है, 0,0, मतलब कहां पर, ओरिजिन पर 0,0। ठीक है, इसके अगर हम फोकाई देखें, फोकस FOCI, इसको हम फोकाई भी कहते हैं या फोसाई भी कहते हैं। ठीक है जी, तो फोकाई इसके कहां पर हैं, एक है C,0 और एक है क्या, -C,0। और या फिर अगर इसको आप प्लस माइनस C,0 लिखना चाहें, प्लस माइनस C,0, तो ये भी लिख सकते हैं। या फिर अगर हम C की वैल्यू लिखना चाहें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस AE,0। दोनों चीजें लिख सकते हैं। अगर हम इसकी वर्टाइसिस देखें, तो वर्टाइसिस कहाँ है, एक है A,0, एक है क्या, -A,0, तो फिर दोनों लिख सकते हैं प्लस माइनस A,0। ठीक है, अगर हम इसकी कोवर्टाइसिस देखें, तो एक है 0,B, एक है क्या, 0,-B, तो यहां पर लिखेंगे 0,+-B। उसके बाद अगर हम लिखें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, दोनों चीजें देख लीजिए। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कौन सी है, ये वाली है, ए से लेकर ए डैश तक। तो हम देखेंगे ओरिजिन से ए तक डिस्टेंस कितना है, ए है, ओरिजिन से ए डैश तक डिस्टेंस कितना है, ए है, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a। ठीक है, माइनर एक्सिस देखें तो माइनर एक्सिस ओरिजिन से लेकर बी तक, बी डिस्टेंस है, ओरिजिन से लेकर बी डैश तक बी है, तो बी प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b। अगर हम देखेंगे लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि ये हमें एक्सरसाइज में पूछेगा, लेंथ ऑफ सेमी मतलब हाफ, सेमी मेजर एक्सिस, तो आप क्या लिखेंगे, 2a है तो इसका हाफ क्या होगा, a होगा। लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, तो ये कितना है, b है, क्योंकि इसका 2b है तो 2b का हाफ क्या होगा, b होगा। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम देखें कि फोकस भी हो गया, लेंथ ऑफ या डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, तो यहां से लेकर यहां तक कितना है, c है, और यहां से लेकर यहां तक कितना है, c है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2c, लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई। अच्छा, उसके बाद एक चीज हम देखते हैं कि इसकी इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, क्या इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी, तो मेजर एक्सिस यहां पर कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो हम जानते हैं एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0। अगर हम लिखें इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस इसकी है कहां पर, y एक्सिस पर, तो इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक और भी बहुत सारी इसमें पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स क्या हैं, एक ये है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देख लीजिए, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इज इक्वल टू, अभी हमने फाइंड किया था, ये डिस्टेंस यहां तक कितना है, d है, और d हमने फाइंड किया a/e, तो इसकी जो इक्वेशन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू ae, और जो उधर डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -ae। तो यहां पर लिखोगे क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्राइसिस क्या होंगी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/e। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ, अगर हम लेटस रेक्टम देखें तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, c है, तो ये भी लाइन क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसका स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी, तो x इज इक्वल टू c होगा, और इधर क्या होगा, x इज इक्वल टू -c होगा। तो हम इसकी भी इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम पूरा लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी कर दें, या फिर x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी की वैल्यू है ae, तो ये दोनों इक्वेशंस इसकी हो सकती हैं। अब अगर हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देखें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम देखें तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमने कहा कि यहाँ से लेकर एक्स एक्सिस से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है बी स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ से लेकर ये कितना है बी स्क्वायर अपॉन ए, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो ये जो चीज़ है हर इलिप्स में सेम होगी, वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल ऑलवेज बी 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है जी। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम लिखें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ, इधर लिखता हूं मैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटस रेक्टम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या है? अगर आप C लिखना चाहो फिर भी सही है, अगर AE लिखना चाहो फिर भी सही है। तो इसको अगर आप ऐसा लिखना चाहो, यहाँ पर दूसरे होंगे, यहाँ पर दूसरे होंगे, तो सबको मिलाकर अगर लिखना चाहो, यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये होगा माइनस का AE कामा B स्क्वायर अपॉन A। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो ये क्या होगा, माइनस का C या फिर माइनस का AE कामा माइनस B स्क्वायर अपॉन A। तो सबको मिलाकर अगर हम लिखना चाहें तो ये होगा प्लस माइनस AE कामा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है जी, ये चीज़ें हो गई। एक चीज़ हम ये भी एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, कौन सी? यहाँ पर हमने लिखी थी कि बी स्क्वायर, इक्वेशन जो हमने कल फाइंड की थी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, या उसमें से अभी अभी हमने फाइंड किया कि वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस ई स्क्वायर के। ठीक है, अगर हम इसेंट्रिसिटी देखना चाहें, इसेंट्रिसिटी, तो वो बराबर होगा E इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं हमने यहाँ से निकाल दी हैं। ये चीज़ें हैं, ये समरी है जो चीज़ कल हमने पिछले लेक्चर से और आज तक जो हमने पढ़ा है, तो ये चीज़ें इसके काम की हैं। ये चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, और ये अगर आप पढ़ेंगे और अगर आपको समझ में आ गया है तो कल आप एक काम कीजिएगा कि कल आप मुझे आपने ये तो इक्वेशन ड्राइव कर ली है वर्टिकल एलिप्स की, है ना, वर्टिकल एलिप्स की आपने इक्वेशन तो ड्राइव कर ली है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लेकिन इसकी जो समरी है, मतलब ये सारी चीज़ें जैसे हमने बी स्क्वायर अपॉन ए है, या ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आप कल मुझे होमवर्क करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जो है हम इलिप्स पढ़ेंगे, लेकिन इलिप्स वो होगा, दिस इज व्हाट, सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज ओरिजिन। उसकी जो सिमेट्री होगी, मतलब ये जो इलिप्स है कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, इसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, तो इसको हम नाम देते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर ये जो इलिप्स होगा जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट इलिप्स पढ़ेंगे, वो इलिप्स कहीं पर भी होगा, ना ही एक्स एक्सिस पर होगा ना ही वाई एक्सिस पर, कहीं पर भी उसका सेंटर हो सकता है। तो फिर उसको हम, अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो उसको बोलेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर वर्टिकल होगा तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसमें कोऑर्डिनेट्स जो होंगे सेंटर के वो डिफरेंट होंगे, उसके फोकस के डिफरेंट होंगे, लेटस रेक्टम के डिफरेंट होंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्राइसिस डिफरेंट हो जाएंगी, वर्टाइसिस डिफरेंट हो जाएंगी, कोवर्टाइसिस डिफरेंट हो जाएंगी। उसमें थोड़ी सी चीज़ें होंगी, मतलब होगा तो मच सिमिलर कि जैसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस या सेमी मेजर एक्सिस, ऐसी फोकाई या फिर इक्वेशन, ये सारी चीज़ें सेम होंगी, लेकिन काफ़ी चीज़ें उसमें चेंज भी होंगी। तो वो भी हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन तब तक आप एक काम कीजिएगा, वर्टिकल इलिप्स की ये सारी समरी बनाकर ऐसे फिगर की तरह मुझे आप होमवर्क में सेंड कर दीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।